बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट सी कोई चीज़ लेकर आई हूँ जो कि आप घर में इजीली बना सकते हैं। और बस ये कि सामान जो है वो आपको जो ड्राई फ्रूट होता है उनसे ये सामान तमाम सामान मिल जाएगा। लेकिन ये कि हम जब ऐसी चीज़ें अगर हम तैयार लेते हैं ना, पान सुपारी छालिया वगैरह जो भी, या मीठा जो पान मसाला छालिया वाली जो होती है, जैसे बचपन में हम खाते थे वो मुट्ठी में बंद है क्या, उस चीज़ में वो छालिया होती है। तो हम जो है ना जब खाते थे तो हम छालिया के दाने दाने निकाल देते थे, क्योंकि अभी तक मुझे मुझे छालिया खानी मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है छालिया खाना, मेरा सांस रुक जाता है। तो मुझे पसंद तो वो बहुत है इस तरह की चीज़ें, लेकिन उसमें छालियाँ आ जाती है ना, उसमें जाके मेरा दिल जो है ना वैसा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूं और ख़ुद भी घर में ये खाया करेंगे। बड़े मज़े की होती है, हाजमा भी होता है, और चीज़ें भी कोई इतनी वो नहीं है कि जिसमें छालिया का अमल दखल हो, छालिया तो है ही नहीं। तो तमाम चीज़ों की तरफ चलते हैं। 1 कप मैंने सौंफ ली है, ये मीठा खुशबूदार पान मसाला मैं आज बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। 1 कप मैंने सौंफ ली है, और आपने ग्रीन वाली सौंफ नहीं लेनी, उस पर कलर चढ़ाया हुआ होता है, ये वाली सौंफ लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये हमने 1 कप ली है। 40 दाने जो मैंने छोटी इलायची के लिए हैं, ये भी खुशबू, मुंह में खुशबू आएगी। जैसे हम लोग अक्सर, कई लोग इनकी जॉब की ऐसी होती है कि वो उन लोगों को क्लाइंट से बात करनी होती है तो वो मुंह में छालियाँ खा लेते हैं या इलायची मुंह में रख लेते हैं ताकि खुशबू आए, लोग बात करने में लोगों को नागवारी ना महसूस हो, सुनने वाले को। तो उसके लिए वो मुंह में इलायची रखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब मैं आपको बनाना बताऊंगी ना, इंशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है कि आप घर में रख सकते हैं। और कुछ लोग इसको जो है ऐसी, इसका ऐसा नाम रखा हुआ है किसी ने कि मुझे हंसी आती है उस नाम को सुनकर, और आपके साथ वो नाम भी शेयर कर लेती हूँ। इसको कहते हैं, जैसे हम किसी के घर में वो दावत पे गए हैं ना, तो खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी ली, खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली, बिल्कुल लास्ट जब गपशप मारने का टाइम होता है या बस अब घर जाएं, तो लास्ट में ये वाली चीज लेकर आ जाते हैं, वो तैयार उनके घर में होती है। तो इसको कहते हैं, उन्होंने बोला कि ये नाम जो है वो खिसको दाना है। खिसको दाना मतलब इसको खाओ और खिसक जाओ, अब यहाँ से बहुत हो गया, अब तुम खा के खिसको दाना, ये खाया अब तो अब जाए। तो इसको खिसको दाना भी कई लोग कहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये बात सच है कि, आप बताइएगा कमेंट करके कि ये बात वाकई सच है कि इसको खिसको दाना भी कहते हैं। तो मैं तो खैर मीठा जो है पान मसाला बना रही हूँ। अच्छा, जिसके लिए मैंने जो 1 कप मैंने आपको बताया था सौंफ ली है, 40 जो है वो छोटी इलायची ली है। ये क्या है मैं आपको बता दूं, ये मैं टेबल स्पून से करके बताती हूँ। ये है, आप गौर से पहले देख लें, मैं भी इसको तिल समझ रही थी। मैंने कहा गोल वाले तिल चाहिए, गोल वाले तिल चाहिए, शॉप वाले से पूछ रही हूँ, कभी किसी से पूछ रही हूँ, कभी किसी से पूछ रही हूँ। तो ये है उस वाले पान मसाले में, ये लाजमी होता है, जो कि मैं आप नाम नहीं लेना चाहती उस चीज़ का, वो मेरी मुट्ठी में बंद है क्या। तो ये गोल गोल जब ये होता है ना, ये क्या है पता है, ये है उसमें आप बताएं ये है धनिया। धनिया का वो जो, जैसे कहते हैं ना धनिया, जिस 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 तेल, जिसका तेल बनता है। अब घर घर में आप सोचते हैं कि आपने धनिया का तेल लेने जाना है, तो हम लोग समझते हैं कि शायद सूखे धनिया का तेल बनता है या हरे धनिया का जो फ्रेश धनिया तो उसका तेल बनता नहीं, तेल इसका बनता है, ये धनिया गिरी है, इसको धनिया गिरी कहते हैं। ये लाजमी जाएगा क्योंकि इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है जब हम बनाते हैं ना, तो ये जब मुंह में आता है तो बहुत मजे की लगती है। अब गौर से देख लें, गोल गोल दाना होता है, मैं इसको वो समझ रही थी, तिल समझ रही थी। बचपन में तो हमें तिल ही लगता था और अभी तक मुझे लग रहा था ये तिल ही होते हैं, लेकिन ये धनिया गिरी है। ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। ये भी इजीली आपको वहां से मिल जाएगी, उसमें से उसके पास भी तो मिलेगी ना, जो वो तेल वगैरह बनाते है ना, पिंसारी की दुकान, वहां से भी मिल सकती है, और वो ड्राई फ्रूट जो रखते हैं उनसे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी का बनता है तेल, खोपरे ये धनिए का, ठीक है। आधा कप मैंने ये वाला खोपरा लिया है। ये खोपरा भी आप करीब से देख ले, बारीक बारीक जो है ये, हाँ ये वाला, ये भी खोपरा मैंने आधा कप लिया है। अब आधा कप मुझे जो है ना, ये कलर वाली जो सौंफ होती है, गुलाबी सौंफ, मुझे कम लग रही थी, इसलिए मैंने 1 कप ले लिए। हालांकि मैंने आधा कप रखा था, उसमें कहती ये बहुत मजे की होती है, तो मैंने 1 कप ये ले ली है। अब तमाम चीजें मैं आपको बता दूं, ये भी 1 कप, ये भी 1 कप, ये आधा कप, ये 2 टेबल स्पून, ये 40 अदरक, और ये जो मैंने बादाम जो है ना मोटा मोटा काट लिया, ये भी आधा कप है। और 1 कप मैंने इस तरह कटा हुआ खोपरा जो है वो लिया है। अगर आप चाहे तो बाजार से कटा हुआ भी मिल जाता है, लेकिन घर में काट ले तो ज्यादा सफाई से आपका काटेंगे, साफ सुथरे तरीके से धो के इसको खुश्क करके इसको काट लें। तो ये भी मैंने 1 कप लिया है। तो फिर बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसमें हम सौंफ शामिल करेंगे, इसको भूनेंगे थोड़ा। जब खुशबू आने लगेगी ना,
तो हम इसको, चूल्हा मैंने जलाया हुआ था, तकरीबन 2 मिनट हो गए थे। कढ़ाई गर्म ही है, अगर फ्राइंग पैन में करना तो फ्राइंग पैन में कर लें। इसको भूनते हैं, ज़्यादा जलाइएगा नहीं वरना कड़वी हो जाएगी। अच्छा, इसको मैंने भून लिया तकरीबन 1 मिनट, और 1 मिनट के बाद आपने चूल्हे से तो नहीं, खैर उतार लेना है इसको, और बर्तन चेंज कर लीजिएगा वरना इसी में पड़े पड़े ये और जल जाएगा। अब बादाम कर लेते हैं। मीडियम आपने फ्लेम रखना है। बादाम को उतार लें, तकरीबन मैंने इसको 30 सेकंड किया है। अब हमने खोपरा शामिल करना है। अच्छा, ये मैं बता दूं, 1 मिनट मैंने सौंफ की है, आधा मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बादाम किए हैं। इसको मैं बता दूंगी आपको, मैं टाइम नोट कर लूँ। अच्छा, 30 पे स्विच आ गई। अब मैं देखती हूँ कितनी देर में करूँगी, मीडियम फ्लेम पर। इसको भी मैंने तकरीबन 1 मिनट 5 सेकंड कम, चले सही है। 1 मिनट से थोड़ा सा कम में आपने निकाल लेना है यहाँ से, इसको प्लेट से, ये कढ़ाई से। ये देखिए, मैं थोड़ा सा मिक्स करके आपको बताऊँ। अभी तो खैर मैंने मिक्सिंग की नहीं है सही तरह। अभी इलायची रहती है गर्म करने के लिए, ताकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, फ़ौरन जल जाने थे। ये क्या, ये दाना, मैं बताऊँ ना इस दाने को क्या कहते हैं? बार बार भूल रही हूँ मैं पता कि अभी तक मेरे ज़ुबान पे वही नाम आ रहा है, गोल वाला वो तिल। अच्छा, ये धनिया गिरी है ना? धनिया गिरी है ये देखें। अच्छा, अब हमने धनिया गिरी को करना है, बहुत ज़्यादा गर्म कढ़ाई थी, इसको तो कम करना है, ज़्यादा भूनेंगे नहीं इसको। चलो ठीक है, उधर चलते हैं। अभी मैंने कढ़ाई हटाई हुई थी चूल्हे से, थोड़ी ठंडी हुई है तो फिर मैंने दोबारा चूल्हे पे रखी है। धनिया गिरी डाली है। अब हम इसको देखते हैं कब ये इसकी खुशबू आती है, फिर हम इसको नोट कर लूँ। हाँ ठीक है, ये मैंने 30 सेकंड किया है धनिया गिरी को। अच्छा, अब क्या करना है, इलायची कर लेते हैं। अब मैंने इलायची शामिल की है इसमें, इसको भी तकरीबन देखती हूँ। ठीक है, मैं टाइम हर चीज़ का बता रही हूँ आपको, कितनी कितनी देर आपने भूनना है। नहीं ना, 15 सेकंड किए मैंने इलायची, वरना जल जानी थी। मैंने नोट कीजिएगा, अब ये मैं लास्ट में कर रही हूँ। इसको तो ज़्यादा भूनना ही नहीं है, मैंने चूल्हा बंद रखा हुआ है, सिर्फ कढ़ाई गर्म है। नोट कीजिएगा, चूल्हा बंद है, इसमें चूल्हा बंद है। ठीक है, इसको मैं बता देती हूँ आपको कितनी देर करनी है। ये देखिए, 5 सेकंड किया है मैंने बस इसको। अब तमाम चीज़ों को मैंने भून लिया है, ज़बरदस्त खुशबू आने लग गई है, खिसको दाना तैयार हो गया है। अब इसमें कलर वाली सौंफ शामिल करेंगे। देख लें, मैंने इसमें छालियाँ शामिल नहीं की। ये देखिए, ज़बरदस्त बन के तैयार हो गई है। और इसको साथ साथ इसको खाएं, गपशप लगाएं घर वालों के साथ। जैसे हम लोग खाते हैं ना, कोई ऐसा हैवी खाना खा रहे थे, ये खाने को भी हजम करती है सौंफ में, ये है खासियत। देखिए, अब मैं इसकी शीशी भरने लगी हूँ। इसमें शीशी भर के रख लें। ये देखें, करीब से इसको ढक्कन लगा के ना, ये वाला, ये एयर टाइट ढक्कन है, एयर टाइट ढक्कन। इससे जो है ना चीज़ ख़राब नहीं होगी। इसे ज़ोर से दबा के इसको ही रखते हैं। ये देखें कैसे ज़बरदस्त बनी है। कोई कह सकता है कि ये मैंने बनाई है। ठीक है, ऐसा लग रहा है बाजार से लिए। अब इसमें शामिल करते हैं थोड़ी सी, मैं खा के बताती हूँ कैसी बनी है। बहुत मज़े की बनी है। अब ये क्रिच क्रिच की आवाज़ जो आएगी ना, तो आपको माइक मेरा बहुत करीब लगा हुआ है, तो आपको लगेगा जैसे मैं बहुत ज़ोर मचा रही हूँ, शोर मचा रही हूँ। ऐसी बात नहीं, माइक बहुत करीब है मेरे, लेकिन बहुत मज़े की बनी। यकीन करें, आप ट्राई करेंगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल ऐसे लगे जैसे होता ना जो छालियाँ नहीं खाते,
मैं भी यकीन करें छालियाँ के दाने दाने निकाल निकाल के ना उसको इतना से रह जाती थी। अभी 5 रुपए की होगी पता है। अभी मैं मैं लेकर आई थी, मैंने कहा चलो देखूं अभी तक वही जायका है कि नहीं। वाकई वही जायका है जो बचपन में हम खाते थे, उसी से मैंने देखा है। लेकिन ये कि उन्होंने ना तो ये वाला बादाम शामिल किया है ना इलायची शामिल किया है। बस ये कि वो जो गोल गोल था ना वो कंफर्म करने के लिए कि ये गोल गोल वही है जो जो क्या कहते हैं अब आप भी मजाक उड़ाते होंगे कि मुझे धनिया गिरी का नहीं पता जरा। मैं अभी तक उसको तिल समझ रही हूँ। यकीन करें वो गोल गोल था ना, उसमें आता था तो हम कहते थे ये गोल वाला तिल है। गोल वाला तिल नहीं होता, धनिया गिरी होती है। अब मैं रट्टा लगाऊंगी धनिया गिरी धनिया गिरी। तो आपने बनाना है, ये तो खैर हम दोनों की बहनों की फनी बातें थी जो कि आप लोग भी इंजॉय करते हैं। और ये चीज़ ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं पंजाबी दसा मैं की पंजाबी बोला। सौंफ ਲਈ ਸੀ मैं 1 ਕੱਪ ਤੇ ਕਿ ਹਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਿੰਟ। ਖੋਪਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਕ ਵਾਲਾ ਖੋਪਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਖੋਪਰਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਥੈਲੀ ਲਈ ਸੀ ਨਾ। मैं फिर बनावांगी कि मैं छड़ना नहीं, हूँ मैं बस बना ला करांगी इंशाल्लाह। तो मैं ना एल वाला खोपरा जो ऐसे चूल्हा बंद करके किया, बहुत ही जल्दी एकदम करना, क्योंकि ये अपना ऑयल निकलता है ना तो फिर जल्दी सड़ जाता जे। तो इन्ना नहीं चाहिए सड़ाना वरना फिर जायका कड़वा हो जाएगा। तो बादाम मैं किया सारा कर करके भुनिया भुनिया जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त ऐसी रेसिपी बन गई है। तुम घर बनाओ, ट्राई करो, इंजॉय करो और खाने के बाद जरूर खाया करो, तुहानू हाजमा भी होगा। अच्छा अक्सर औकात लोगों को की होंदा है कि ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਦਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਨੀਆ ਗਿਰੀ। ਧਨੀਆ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਸੀਰ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸमें ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਛਾਲਿਆਂ ਖਾਦੀ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਧਨੀਆ ਗਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਨੀਆ ਗਿਰੀ ਪਤਾ ਤਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕਿ ਨਾ ਧਨੀਏ ਦਾ ਤੇਲ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੱਕਰ ਆਉਣ 'ਚ ਨਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। बनाओ, ट्राई करो, मजूद हो, याद रखना हो कि अल्लाह हाफिज़।